तो आप सभी का बोर्ड की क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय क्लासेस चल नहीं पा रही हैं, तो वीडियो लेक्चर के थ्रू हम आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो सकता है। और घर पे आप रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट्स होता है ऐप के थ्रू आप पूछ सकते हैं या मैसेज वगैरह डायरेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो के थ्रू आप पढ़िए, लिखिए, समझिए। तो हम शुरू करते हैं आज 12th का यूनिट सेकेंड और चैप्टर 3 इसको कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका है। ठीक है, टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इसमें ये जो चैप्टर है आपके पेपर के बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर 8 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है। ये मान के चलिए कि 8 नंबर तक तो आता ही आता है कम से कम। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लगभग हर बार पेपर में रिपीट हुआ है, ऑल्टरनेट करके दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग हर बार आए हैं। तो मैं आपको पढ़ाते समय बताता जाऊंगा कि कौन सा पेपर के लिए ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लगभग आप लोग अवेयर होंगे कि चार्जेज की वजह से, यानी कि ये क्या है, चार्जेज के मोशन की वजह से हमें मिलेगा तो क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका पूरा एक सेक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड आप डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट में, यानी कि जो पहला चैप्टर होगा उसमें आप पढ़ेंगे चार्जेस इन रेस्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस इन रेस्ट। और फिर दूसरा सेक्शन की हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब हम आ जाते हैं तो पढ़ते हैं कि चार्जेस इन मोशन। तो चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से एक बॉडी पे डेवलप होता है, जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जनरेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज। यानी कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जनरेटेड इन दैट बॉडी। ये क्या होता है, आपका चार्ज होता है। तो आप जब चैप्टर फर्स्ट पढ़े होंगे, आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा का पूरा चार्ज के बारे में बताया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। हम यहाँ सीधे आते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। यह आपको क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट या डायनेमिक भी इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब मोशन की वजह से चार्ज मोशन में जब आ रहे हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, उसको क्या करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे जो हमारा पहला चीज होता है सीधे कि हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, 10th का अगर आप थोड़ा सा अगर आप समय निकालेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि क्लास 10th का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ाया है, आप अपने एप्लीकेशन में जाकर के वहां से 10th का वीडियो एक बार ना हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, आपका जो बेसिक्स होगा वो क्लियर हो जाएगा, जो आपने 10th में पढ़े, जो आप 10th में पढ़े और जो भूल चुके हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा एज इट इज हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसी को और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे। जो बेसिक्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो आपका 10th का ही है। ठीक है, तो हमने बताया कि चार्ज जब मोशन है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है उसको हम करें करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज जब मोशन करता है तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जाता है। अब यहाँ 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है इसको समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार ना हो तो आप 10th का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक, उसके बाद इसको पढ़िएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि अब यहाँ फिर एक और टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस की। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क हो रहा है उसको हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस। बस इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बार सुन लीजिए पोटेंशियल का डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये आप टर्म याद रखेंगे और इसको आप इसके थ्रू आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रिव्यू दे दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ टर्म्स आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हालांकि यहाँ कुछ सेकंड चैप्टर है उसमें आप पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या बताया कि इन्फिनिटी पे कोई एक
यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 कूलम, इसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। इसको जब किसी पॉइंट P पे हम लेकर के आ रहे हैं जहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हो रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि हमने कहा कि A से B की तरफ लेकर के जब हम आ रहे हैं किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो जो वर्क हो रहा है उसको क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे एक पॉइंट पता था, दूसरा में नहीं पता था, y इनफाइनाइट हो गया, और यहाँ पे दोनों पॉइंट पता है, तो इसको हम क्या करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ज्यादातर यूज करेंगे, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम इस बार पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, जिसको वोल्ट कहते हैं, यूनिट का क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये चीज क्या होता है, सेल में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखिए जब एक सेल लेते हैं उसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, सेल का सिंबल हो जाता है। ठीक, इसमें ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, इसको हम क्या कह रहे हैं, हायर पोटेंशियल। ये बेसिक चीज मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, इसी को मैं बार बार यूज करने वाला हूं, हायर पोटेंशियल। ये क्या हो गया आपका, लोअर पोटेंशियल। ठीक, ये सेल हो गया, और ये हो जाता है आपका बैटरी का सिंबल। जब मल्टीपल सेल्स कनेक्टेड हो जाते हैं सीरीज में, तो ये क्या हो जाता है आपका, बैटरी हो जाता है। ठीक, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो इसके थ्रू आप समझेंगे। अब हम थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं सीधे पॉइंट पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें पहला जो चीज हमें जानना होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, पोटेंशियल क्लियर हो गया, मैं सीधे आपको लेकर के आता हूं इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है। चलिए देखिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा पहले से भी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यह डेफिनेशन होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर जो फ्लो हो रहा है चार्ज का, उसे तो हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। यानी कि I इक्वल्स टू dq बाई dt, यही होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल्स टू dq बाई dt। क्लियर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, अब चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम क्या होता है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है कूलम पर सेकंड और एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो गया। अब यहां से क्वेश्चन बनता है डिफाइन 1 एम्पियर करंट। ठीक है, ये आपके लिए है, मैंने आपको पिछली क्लास 11 से मैं आपको ये चीज सिखाते आ रहा हूं। क्या होता है डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आप खुद से लिखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या करते हैं, जब भी आपको किसी यूनिट को डिफाइन करना होता है तो उस यूनिट के बेसिक फॉर्मूले में जाकर हर जगह 1 1 कर देते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे 1 एम्पियर चाहिए, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 कर दें। तो हम कहते हैं जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, तो कितना एम्पियर करंट होता है, 1 एम्पियर करंट। ठीक है, यानी कि when 1 कूलम चार्ज flows through a conductor in 1 second, then the current will be 1 एम्पियर। इतना लिखेंगे आप। ठीक, अब बात करते हैं कि स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखिए हम अभी तक आपको वेक्टर में 2 क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, स्केलर और वेक्टर के बारे में। लेकिन करंट क्या होता है, जब आप स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यानी वेक्टर में आ जाना चाहिए। ठीक, कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ये कंडक्टर लें, ठीक, कंडक्टर लेते हैं
तो क्या होता है, इसको जब तक आप एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते हैं, भाई एक वायर आपने ऐसे लिए तो उसमें करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन इसको बैटरी से जोड़ देते हो तो करंट जाता है। तो हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इस कंडक्टर के क्रॉस, तो यहाँ पे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको क्या मिला, पोटेंशियल का डिफरेंस मिला। यहाँ V वोल्ट हो गया, यहाँ 0 वोल्ट, तो आपको करंट मिलता है कहाँ से, हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, अभी हम इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। फिलहाल अब ये समझिए कि करंट क्या हो रहा है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं तभी करंट जा रहा है। ठीक, अब जब ये करंट जा रहा है तो ऐसा क्या हुआ कि भाई ये घूमने लगा, तो हमारे पास एक डायरेक्शन मिला ना, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से हमें करंट मिल रहा है, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, कहां, हायर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है करंट, तो एक फिक्स डायरेक्शन हो गया। अब इसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, तो ये किस में आ जाता है, वेक्टर में। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, जो वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है 11th में, उसको ये फॉलो करता है तो नहीं। ठीक, क्योंकि जब आप पता करते हैं कि 2 एम्पीयर करंट प्लस 2 एम्पीयर करंट डायरेक्टली आप 4 एम्पीयर कहते हैं, उसमें कोई वेक्टर का फॉर्मूला हम यूज नहीं करते हैं। इट मीन्स कि ये वेक्टर के और किसी भी लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए वेक्टर की कैटेगरी से बाहर हो जाता है, तो बच गया स्केलर। लेकिन इसमें डायरेक्शन है तो स्केलर में भी इसको प्रॉपर फिट नहीं कर सकते, तो इसलिए एक नई तरीके की क्वांटिटी आई, टेंसर क्वांटिटी। ठीक, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिनमें क्या होता है, डायरेक्शन तो है, इस और क्या डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वैसी क्वांटिटी को हम कहाँ रखते हैं, टेंसर क्वांटिटी। जैसे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसमें चला जाता है, टेंसर क्वांटिटी में। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अलग अलग आता है, आपने निकाला भी है पूरा। तो अलग अलग एक्सिस पे जब अलग अलग वैल्यू आने लगती है तो किसमें चला जाता है, टेंसर क्वांटिटी में। आपने डायरेक्शन चेंज किया, वैल्यू चेंज हो गया। ठीक, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो जाता है, टेंसर क्वांटिटी हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका कहाँ चला गया, टेंसर क्वांटिटी में। ठीक, लेकिन अब क्या होता है कि जब 12th में हम पेपर बोर्ड का देते हैं तो उसमें टेंसर क्वांटिटी नहीं लिखना चाहिए। अब क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये 12th के लेवल पे किसी बुक में लिखा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे आया है बात। तो 12th स्टैंडर्ड में आपको बोर्ड के पेपर में टेंसर क्वांटिटी कहीं भी नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक और बात, अब आप 12th बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी देते हैं 12th में पढ़ते पढ़ते भी, वहां पे अगर वहां पे जितने क्वेश्चन से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो अगर उसमें टेंसर क्वांटिटी कहीं आ गया है तो अब आपको स्केलर नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है, टेंसर लिखना है। और अगर टेंसर का नाम नहीं है तो क्या लिखेंगे, स्केलर वाले पे टिक लगा देंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टेंसर क्वांटिटी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट के लिए तो आप वो ऑप्शन चूज करेंगे, स्केलर नहीं। और अगर टेंसर नहीं लिखा है तो स्केलर। और बोर्ड में आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो टेंसर क्वांटिटी क्लियर हो गया आपका। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या हो जाता है भाई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला आपके सामने है, यूनिट है। ठीक है, और कौन सी क्वांटिटी इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। भाई ये तो बहुत सीधा सा डेफिनेशन है, लगभग सबको याद हो जाता है, लेकिन अगर आपसे बोलते हैं कि समझाइए वायर में ऐसा क्या हो रहा है कि आपको करंट मिल रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, इस चीज को समझना है, समझाना है किसी को भी, तो आप कैसे समझाएंगे। तो मैं आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर मैकेनिज्म क्या होता है करंट के फ्लो होने का, वो आप देखिए। चलिए देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे मैं आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये हमने ले लिया एक कंडक्टर में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए हैं कोई करंट फ्लो नहीं किया। हमने क्या करा, इसको कनेक्ट कर दिया एक सेल से बैटरी से। ठीक,
V वोल्ट लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो यहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया इन दोनों एंड से, ठीक है। आपको एक चीज बताना था कि जैसे बैट सेल हम लेते हैं, आप देखते हैं कि 3 वोल्ट का 6 वोल्ट का सेल आपको दिख जाता है, 9 वोल्ट का सेल, तो सेल का जो सिंबल होता है ये आपको समझिए, ठीक, एक बहुत ही बेसिक चीज है। अगर V वोल्ट का है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं भाई, प्लस और माइनस वाले, प्लस वाले को कहते हैं हायर पोटेंशियल और नेगेटिव वाले को कहते हैं लोअर पोटेंशियल, ठीक, हायर एंड लोअर। अब कितने वोल्ट का डिफरेंस आ जाता है इसको समझेंगे थोड़ा सा, कि जैसे हमने क्या करा, देखिए 10 वोल्ट यहां पे ले रहे हैं, ठीक, और अगर हमने यहां पे कर दिया 10 वोल्ट, तो यहां कितना आ गया 0 वोल्ट, ठीक। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब याद रखिए 10 माइनस 0 कितना हो गया 10, ठीक। अब इसकी जगह अगर मान लीजिए क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने रख दिया 1 वोल्ट, तो यहाँ कितना आएगा, माफ कीजिए 10 वोल्ट हमने लगाया हुआ है, तो लोअर पोटेंशियल पे कितना आएगा, 8 माइनस एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू कितना हो गया 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो ये इधर चला गया, तो कितना आ जाएगा -2 वोल्ट, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी -2 वोल्ट। तो जब यहाँ 8 वोल्ट का रखते हैं हम कितना बता देंगे, -2 वोल्ट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, देखिए -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 2 हो गया 10 वोल्ट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हो सकता है कभी यहाँ पे 6 आ जाए, कभी यहाँ पे 14 आ जाए, अगर यहाँ पे मान 12 आ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +2, 12 माइनस +2 तो कितना हो गया 10 वोल्ट आएगा। तो इसके थ्रू आप याद रखेंगे। तो अगर हमने V वोल्ट कर लिया तो यहाँ अपने आप कहाँ चला गया, ये V हो गया और ये 0 हो गया, ठीक, ये बात समझ में आई, इस चीज को याद रखेंगे। अब जब आप मैकेनिज्म समझते हैं तो कुछ हम एजम्पशन मान के चलते हैं। होता क्या है, कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो वो फ्री चार्ज कैरियर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को आगे ले जाने के लिए, ठीक। हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर से और क्या मान के चलते हैं, देखिए कुछ एजम्पशन। पहला कि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स है, दूसरा कि जो भी फ्री चार्ज कैरियर्स यानी कि उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक क्यू में खड़े होते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, खड़े हैं एक लाइन में, देखिए एक लाइन में खड़े, ठीक है। तो हमारा एजम्पशन क्या क्या होता है, देखिए कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में होते हैं, ये एजम्पशन हमने मान लिया, ठीक। दूसरा क्या मान रहे हैं कि इनिशियली सभी इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होते हैं, ये चीज, ठीक। ये ऐसा हम मानते हैं, हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक। हमेशा अपने मीन पोजीशन पे रैंडम। जैसे क्या होता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी है, शादी में अंकल जी लोग क्या होता है, पेट खूब निकला होता है, डांस करने चले जाते हैं, पूरा शरीर हिला देते हैं, पैर वहीं रहता है। वैसे इलेक्ट्रॉन का हाल है कि अपनी जगह पे ही होकर के पूरा धक्का मुक्की कर लेता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही होता है, अपने मीन पोजीशन पे हमेशा वाइब्रेट, हमेशा डांस करता रहता है, पैर वहीं जमाया रहता है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 0, इसलिए कोई करंट हमें मिलता ही नहीं है। अब मैकेनिज्म को समझते हैं कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहां भी चार्ज होता है उसके आसपास का कुछ ऐसा सराउंडिंग रीजन होता है जिसमें वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक। अब यहाँ फ्री चार्ज कैरियर्स हैं तो इनका अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए तो क्या होगा, यहां से इस डायरेक्शन में एक बनेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक। बात को समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, फोर्स लगाया। पूरा का पूरा एजम्पशन आप समझेंगे यहाँ पे, और हर चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर ये मिस कर दिए तो पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ। इस कंडक्टर की लेंथ को अगर आपने कंसीडर किया है L, लेंथ को हमने क्या किया, L कंसीडर किया है कंडक्टर का, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है E इक्वल्स टू V/L। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। लेंथ बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का, और ये घटती जा रही है, ये बढ़ाएंगे वोल्टेज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक। धक्का दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो फोर्स F इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इक्वल्स टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, हम यूनिट मान रहे हैं E, ठीक। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E इंटू E, ये हो जाता है आपका फोर्स। तो ये क्या है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया, E इंटू E, ठीक है। ये चार्ज है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात समझ में आए, E के स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या करेगा, पुश करेगा। अब एक और बात समझिए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। लगाते हैं हम नेगेटिव। अब फिजिक्स में आपको मैंने बताया है हर बार कि जैसे ही नेगेटिव लगता है मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इधर हमने क्या कहा, हायर पोटेंशियल, इधर कह रहे हैं लोअर पोटेंशियल। हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गया, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा, फोर्स लगा। कितना लगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब ये फोर्स क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा भाई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करेगा, नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि माइनस साइन है, वो बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन किधर मोशन किया, इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई, ठीक। इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में ही हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को लेते हैं। कहां लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट में। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आया। अब सवाल ये होता है कि क्यों हम अपोजिट ही लेते हैं, ठीक। सवाल अच्छा है, आंसर सुनिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं इलेक्ट्रॉन इधर से इधर हटा, ठीक। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ का मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ मोशन शुरू किया तो यहाँ पे खाली जगह बचेगा, तो यहाँ क्या होता है, जगह खाली होगा। तो जब जगह खाली होता है तो भैया हमने पढ़ा है कि जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन दूसरे को देती है तो जो बॉडी दे रही है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक, जिसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ठीक। इस पॉजिट्रॉन पे अब एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज मतलब एक फोर्स उस पे भी लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम जो करंट की डायरेक्शन होता है वो किधर की तरफ लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की तरफ। अब क्यों हम पॉजिटिव की तरफ लेते हैं, क्योंकि आप कितना भी डेफिनेशन पढ़े होंगे देखिएगा हर जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज की बात हुई थी जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही लेकर के चलते हैं। तो जब यहाँ पे आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया तो देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समझने के लिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट, ठीक।
क्लियर, क्योंकि हम यहाँ पॉजिटिव चार्जेस को डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट मिलता है उसको डिस्कस करते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स जिसको कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो हमें करंट मिल रहा है उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो समझ में आया, डायरेक्शन ऐसे चूज कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन में ले रहे हैं। क्यों पॉजिट्रॉन है? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, फोर्स इधर की तरफ लेगा। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है इलेक्ट्रिक करंट का, ये बेसिक है, इसको समझना जरूरी है। तो ये समझ में आया, ठीक है। एक बार और मैं रिकैप करा रहा हूँ कि जैसे ही करंट कंडक्टर के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं तो एक हायर एक लोअर पोटेंशियल डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मोशन किया, पॉजिट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन को हम कहां ले लेते हैं? इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट में, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा था कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, करंट कैसे फ्लो हो रहा है। अब कैसे मेजर करते हैं? रेट। अभी तक मैंने रेट की बात नहीं की, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बस इतना ही अभी तक आप सीखेंगे। अब उसमें जो वर्ड आता है रेट, उस रेट को समझिए। रेट को समझने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम एक क्रॉस सेक्शन चूज किए, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शन चूज किया, ठीक। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये वाला पोर्शन से कंडक्टर का ये पूरा एरिया से क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, सिर्फ ये वाला जो सर्कुलर एरिया है यही आपका क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन। तो ये कंडक्टर का हमने क्रॉस सेक्शन के बीच में ऐसे पट्टी, ये आपका पट्टी है, वैसे हमने क्लियर किया, ठीक। अब इसको एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे इस साइड से इस साइड, इधर से निकल करके इसको क्रॉस करने वाले एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे उसको क्या करें? रेट। बात समझ में? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, यही क्या होता है आपका? रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो आपका करंट का डेफिनेशन क्लियर होता है। फ्लो समझ में आया था, मैंने आपको पहले फ्लो बताया कि इधर की तरफ हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर रेट की बात कि किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप कंसीडर करेंगे तो उस केस में जब करंट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? उस केस उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा उसको हम क्या कह रहे हैं? रेट, ठीक। एक सेकेंड में क्रॉस करने वाले को। डेफिनेशन क्लियर हुआ? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये पूरा मैकेनिज्म था, क्यों हुआ मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक। ये फॉर्मूला आपका पहले ही चैप्टर का फॉर्मूला है, कूलम्स फोर्स निकालने का तरीका है, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये तो था मैकेनिज्म। अब इसमें जैसे हम अक्सर कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को समझाने के लिए मैकेनिज्म में आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक। ये सिर्फ बात समझने के लिए होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझने के लिए होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मोशन ही नहीं करता, वो क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है। अब ड्रिफ्ट क्या होता है? तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। पता है कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई धक्का दिया, हम ऐसे खिसक के आ गए, यहाँ पे थोड़ा सा खिसके, वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब वो डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, इस चीज को समझने वाली बात है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे होता है वो डिस्प्लेसमेंट। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम मोशन करता है इलेक्ट्रॉन अपने मेन पोजीशन पे, तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और वैसे घूमता रहेगा, खूब घूमेगा, घूम करके यहीं पर रह जाएगा, ठीक है, कितना भी घूमेगा। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये क्या होगा? एक रैंडम मोशन से थोड़ा सा इसका कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। अपनी पोजीशन से नीचे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनके इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये चीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से हो रहा है, ठीक है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसमें कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट है तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा,
ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट मिला तो कुछ वेलोसिटी मिली होगी जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से दो चीजें पता चलती हैं, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक, और क्या मिल रहा है बताइए, डिस्प्लेसमेंट जिसको कह रहे हैं ड्रिफ्ट। क्लियर? तो ये ड्रिफ्ट होता है इसमें। हम समझने के लिए क्या कहते हैं भाई कि कंडक्ट, ये क्या है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमने किया, बैटरी है ना, सेल है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक इधर से इधर की तरफ मोशन कर रहा है, लोअर से हायर की तरफ। मान लीजिए कि बैटरी ने उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन पूरा एनर्जी से भर गया और वो भागा, भागते 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 फिर आया। जैसे ही आता है थक हार के ऐसा जाता है, दे दे बाबा, अब कुछ है ही नहीं। तो फिर दे दे बाबा जैसे इसको कहता है भगवान के नाम पे, तो इसने क्या किया, तुरंत बूस्ट दे दिया उसको, फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, फिर भागा, भाग के आके फिर यहाँ पे पड़, यानी कि जैसे यहाँ से चला भागते भागते आया, थक गया, इसने क्या किया, बूस्ट दिया, फिर थक गया, फिर भागा। तो ये इस तरीके से करंट चलता रह रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो करंट हमें मिल रहा है। जब तक ये सप्लाई देगा हमें तब तक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में मिलेगा। ठीक, ये समझने की बात हो गई। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या था, एनर्जी देना। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये तो समझने के लिए था। अब एक्चुअल में क्या होता है भाई, तो एक्चुअल में ये होता है कि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोशन ज्यादा नहीं करता, सिर्फ उसमें क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है, अपनी पोजीशन से बहुत ही स्लाइटली 10⁻⁻8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लगभग 10⁻⁻8 10⁻⁻10 इतना तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत ही कम। ठीक, तो जब इतना कम हो रहा है तो उसको समझना है कैसे। इसने क्या करा, देखिए यहां से ये नेगेटिव चार्ज, अब इसको मैं आपको चार्जेस के बेसिस पे समझा रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा। ये नेगेटिव चार्ज रिपल्सन करा, किसको, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज हुआ। इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल करेगा तो ये इसने क्या किया, इसको पुश किया, ठीक, तुरंत आगे वाले से टकराएगा, इसने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, धक्का खाया, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। अब वो जब टकराता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी कहां कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसको, अगले वाले को। अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक, तो जब वो पुश करता है तो इसके ऊपर लग जाता है, ठीक है, एनर्जी अगले को मिला, अगले को मिलते ही उसने क्या किया, अगले से कोलिजन किया और एनर्जी का ट्रांसफर किया। इस तरीके से एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज थ्रू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पूरी सर्किट में जा रही है। ठीक, ये बात क्लियर हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं चल रहा है कंडक्टर में, कोलिजन के थ्रू एनर्जी दे रहा है। इसको समझने के लिए बिल्कुल ऐसे समझिए कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे टिकट के लिए काफी भीड़ लगी रहती है, लंबी लाइन लगी है, ठीक, पीछे वाला काफी जल्दी में आया, दौड़ते दौड़ते से धक्का मार दिया पीछे अपने आगे वाले को, सबसे पीछे वाले उसने क्या किया, आगे वाले को ऐसे थमा धक्का मारा। अब होता क्या है सडन रिएक्शन में कि वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए अगले वाले को धक्का मारता है, फिर अगले वाले को ऐसे मारते जाते हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ता नहीं, बस धक्का मार करके सीधा हो जाते हैं, पूरा जोर ऐसे आगे पे लगाया और सीधा हो गया। तो होता क्या है कि सबसे पीछे वाले ने अपने आगे वाले को एनर्जी दिया, उसने अपने आगे वाले को, और एनर्जी ट्रांसफर होते होते कहाँ चला जाता है, तो विंडो के सबसे पास वाला खड़ा होता है वो टकराता है इससे, ऐसे विंडो से, हाँ, ठीक, एनर्जी दे दिया दीवार को, तो एनर्जी चली गई और सब लोग अपनी जगह पे ही खड़े थे। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, धक्का मारते हुए एनर्जी पहुंचा देता है जगह से दूसरी जगह, खुद नहीं चलता है। ठीक, तो इसको आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है, जो उसको कहां से मिला है, सोर्स से मिला है, बैटरी से मिला है, एक जगह से दूसरी जगह। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर, या इलेक्ट्रिक करंट का मैकेनिज्म होता है। इसको आपको तैयार रखना है, समझ लेना है इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, बार बार सुनिएगा, वीडियो रोक रोक करके जहां भी दिक्कत होता है, और अगर कोई और भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म था इलेक्ट्रिक करंट का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? नहीं तो यहां तक आप कहिए, और अब फिर हम आगे शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा?